बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तफीस के बीच मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कटौती का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज तक को दिए अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि छठ मैया की पूजा और दीपावली से पहले बिहार ही नहीं बल्कि देश को डबल धमाका मिलने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया गया कि क्या यह जीएसटी कट बिहार चुनाव में बीजेपी का मैनिफेस्टो है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह बिहार नहीं देश के 140 करोड़ लोगों का मैनिफेस्टो है। सरकार ने जीएसटी में बदलाव का फैसला बहुत सोच समझकर लिया गया है। पटना में बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह अब आरजेडी में नहीं और महागठबंधन से लोग उनके साथ आ रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने हमेशा कहता था कि देश को स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गांव की जरूरत है, इसलिए वे बिहार के लोगों से वादा करते हैं कि स्मार्ट गांव बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं वादा करता हूं कि बिहार की जनता के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और आखिरी सांस तक उनके हक के लिए खड़ा रहूंगा। उन्हें साफ कहा कि अब उनकी राजनीति का मकसद ग्रामीण विकास और गाँव की बेहतरी पर केंद्रित होगा। तेज प्रताप के इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उनके इस रुख ने साफ कर दिया है कि अब वह आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए आम बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब जीएसटी सुधारों के जरिए खास सौगात दी है और कहा है कि छठ पूजा से पहले से ही लोगों को फायदा मिलने लगेगा। बजट में टैक्स छूट देकर दिल्ली में सत्ता हासिल कर चुकी बीजेपी बिहार में एनडीए की जीत का पक्की कर सकेगी। निर्मला सीतारमण ने 2025 के आम बजट में बिहार के लिए छप्परफाड़ तोहफाओं की सौगात थी और जो कसर बाकी थी जीएसटी रिफॉर्म में उसे भी पूरा कर दिया है। अब तक तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी रिफॉर्म का मकसद देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बात रही है, लेकिन वो ये बताना भी नहीं भूलती कि बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा से पहले ही जीएसटी सुधारों का फायदा मिलने लगेगा। बिहार के सीमांचल को जल्द ही उड़ान का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल पूर्णिया में नया एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है और 15 सितंबर को यहां से उड़ान की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर आएंगे, जहां वो सीमांचल को एयरपोर्ट का तोहफा देंगे और उसी दिन पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए पहली बार फ्लाइट उड़ान भरेगी। पूर्णिया बिहार का चौथा ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से अब लोगों को फ्लाइट सुविधा मिलेगी। अभी पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। पूर्णिया एयरपोर्ट से अहमदाबाद की उड़ान के लिए स्टार एयर ने टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। एयर लाइसेंस कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पूर्णिया समेत आसपास के शहरों के लोग पहली बार हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करते रहे हैं, कभी मानव श्रृंखला बनाकर तो कभी रैली करके। 5 सितंबर की पटना रैली के पीछे भी उपेंद्र कुशवाहा का मकसद अपनी ताकत का एहसास कराना ही है और ऐसा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा डबल अटैक कर रहे हैं। असली मकसद जो भी हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह एसआई विशेष गठन पुनरीक्षण और राहुल गांधी पर बयान दिया है, वो तो बिल्कुल बीजेपी और एनडीए की पॉलिटिकल लाइन के खिलाफ जाता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रैली का मौका भी काफी सोच समझ चुना है। यह संयोग है कि 5 सितंबर को शिक्षा दिवस होता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये मौका बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस भी है। शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा समाज के बड़े नेता रहे हैं। उनके शहादत दिवस के मौके पर बिहार में पहले भी रैलियां होती रही है। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकालकर जो सियासी माहौल बनाया था, उसकी हवा कांग्रेस नेता ही निकाल रहे हैं। पीएम मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा भी थमा भी नहीं था कि अब कांग्रेस की बिहार की तुलना बड़ी से करके एनडीए को एक बड़ा सियासी मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस की केरल इकाई के द्वारा शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से राजनीतिक विवाद छिड़ गया। बीजेपी का मजाक उड़ाने के लिए बिहार की तुलना फिर से कर दी, जो कांग्रेस के लिए भी सियासी टेंशन का सबब बन गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के पहले ही सियासी पारा बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को दिल्ली में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन किया। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना के मिलर ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर बिहार चुनाव की हुंकार भरेंगे। उपेंद्र कुशवाहा विक्रमगंज, मुजफ्फरपुर और गया के बाद पटना में रैली कर रहे हैं। यह रैली बिहार में सामाजिक न्याय अलग जगाने वाले जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर रखी गई है। इस तरह उपदेश कुशवाहा जगदेव प्रसाद की सियासी विरासत को साधने का दाव चल रहे हैं, ताकि कुशवाहा समाज के साथ साथ दलित और पिछड़ी जातियों को भी अपनी पेट जमा सके। दशहरा, दीपावली और डाला छठ जैसे महापर्वों पर हर साल यात्रियों की भीड़ ट्रेन में उमड़ती है। ऐसे भी भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम करता है। इसी कड़ी में इस साल भी रेलवे ने 12,000 से अतिरिक्त ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। पूर्व मध्य रेल जोन के अंतर्गत 9 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया। ECR के CPRO सरस्वती चंद्रन ने बताया कि त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है, ताकि लोगों को घर जाने और वापस लौटने में आसानी हो। इस ट्रेनों से खास तौर पर यूपी और बिहार के यात्रियों को लाभ मिलेगा। केरल कांग्रेस द्वारा GST को लेकर बिहार पर ही कई टिप्पणी से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राजद नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बिहार के अपमान का आरोप लगाया। जदयू ने भी कांग्रेस की आलोचना की और बिहार के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के स्वाभिमान से खिलाफ करना ठीक नहीं। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने पोस्ट हटा लिया। दरअसल बीड़ी पर GST 28 से घटाकर 18% एवं सिगरेट पर तंबाकू पर 28 से बढ़ाकर 40% किए जाने पर कहा था। बड़ी और बिहार बी से शुरू होते हैं। इस पर राजग नेताओं ने कांग्रेस को घेरा। बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे। कई हिस्सों में दोपहर के समय बारिश या उष्मा गरज चमक के साथ शॉर्ट शॉवर की संभावना बनी हुई है। सुबह दोपहर में आर्द्रता ज्यादा रहेगी और तापमान दिन में 31 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। शाम को मौसम शांत होगा। रात में तापमान गिरकर लगे थोड़े आरामदेह स्तर पर आ जाएगा। सुबह 6 से 9 बजे तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में आकाश अधिकतम बादलों से ढका रहेगा। तापमान ठोस रूप से 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह के समय कुछ इलाकों, खासकर पश्चिम व पहाड़ी सीमांत क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, साथ ही साथ आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें।